नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी एजुकेशन होम में। और मैंने कल क्या किया था, आपका 4 क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का लगा दिया था, ठीक ना। और आज 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर आप देख चुके हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, थोड़ी कई पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। घबराइए मत, पूरा एक एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और पूरे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है, अभी 5वां क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। हाँ, अगर अच्छा लगे तो इसे क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है। देखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो मैंने कल ही बता दिया था, वर्तमान आयु का मतलब आज की आयु, जो स्वयं मैंने कहने का मतलब जो आज वर्तमान में है, वर्तमान ना, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु किसकी है, अंजू ना, अंजू, अंजू और क्या है, संध्या। तो कितना है, रेशियो कितना दिया है, 13 और कितना है, 17। कितने वर्ष, 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पीछे ना। पूर्व का मतलब पीछे होता है ना, पूर्व कह दे या पहले कह दे तो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो बात एक ही है, कितने वर्ष का है बाबू, 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले की बात है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 11 अनुपात कितना था, 15 था। तो कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कल ट्रिक में आपको बताया था, दोनों का अंतर घटाएंगे। यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 2 का। अब दोनों इक्वली है, इसका मतलब क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो मान लीजिए कि ये वास्तविक 2 अंतर नहीं होता, वो अंतर तो वो बता रहा है कि 4 वर्ष का, ठीक है। तो ये अंतर वास्तविक कितना है, 4 का। तो एक जो अनुपात है वो कितने को दर्शा रहा है, 2 अनुपात 4 को दर्शा रहा है, इसका मतलब 1 अनुपात कितने को दर्शाएगा, 2 को दर्शाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब आराम से निकाल सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, तो क्या रहा है क्या, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो आयु का अनुपात, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, आवर्तमान आयु में गुणा कर देते हैं। तो 13 का 13 तेरह 26, मैंने अंजू की आयु, अंजू की आयु में क्या करेंगे हम लोग, 13 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 26 वर्ष क्या हो जाएगी, इसका एज हो जाएगा। और जे ही 6 वर्ष मन जोड़ेंगे इसमें, वर्तमान आयु कितनी है, 26 वर्ष है, आपने निकाल दिया। और जे ही 6 वर्ष क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, कितने, हाँ देखिए उसके बाद क्या है, संध्या की आयु निकाल देते हैं। संध्या की आयु, संध्या की आयु आप देख रहे हैं क्या है, कितना है, इसका कितना है, वर्तमान 17 है ना। 17 में किसका गुणा, 2 का। तो गुणा में कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि 6 वर्ष इसलिए जोड़ा मैंने कि 6 वर्ष बाद का आयु पूछा है, ठीक है। तो अब इसे ही काट देंगे तो कितने कटेगा, छोटा ही छोटा कर दिए, 16 ना, कितना होगा, 16 कर दीजिए ना, आराम से कटेगा ये, खूब आराम से। उसके बाद 20 कर दीजिए, कट नहीं रहा, जो काट नहीं पा रहा है वो काट सकता है, 8 काट दीजिए। फिर क्या करिए, फिर 10 से काटिए, 2 20 है ना, फिर काटिए 4 से होगा, फिर काटिए 5 से होगा। अब कटेगा क्या, तो कितना रेशियो हो गया, 4:5। यानी आसानी से क्या करते हैं, डायरेक्ट ही काट सकते हैं इसे, कितना आ गया, 4:5। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, बिल्कुल विधिवत तरीके से, कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है, समीर तथा तनुज की आयु कितना है, रेशियो कितना दिया है ना, तनुज की आयु कितनी है, वर्तमान आयु दिया है ना, हाँ कितना है, 8:15 है। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। बाद में का मतलब क्या होता है, प्लस ना, प्लस का साइन दे देते हैं। क्रमशः कितना हो जाता है, 11 संबंध, रेशियो कितना, 18 हो जाता है। वही करेंगे, अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का, 3 का पड़ा, अंतर कितने का, 3 का हुआ। और 3 कितने को दर्शा रहा है, 9 को दर्शा रहा है। तो 1 कितने को दर्शाएगा, 3 कलम का दाम 9 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना हो गया, 1 कलम का 3 तिली के 9, तो 1 कलम का दाम कितना हो गया, 3। तो कह रहा है तो
इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। तो चाहे अंतर कितना गया, आज मैं मान लीजिए कि आज मैं 5 साल किसी से बड़ा हूं, तो जितने साल भी वो, मैंने कहने मतलब किसी से 5 साल बड़ा होगा, तो जब तक बढ़ूंगा उससे 5 ही साल बड़ा रहूंगा ना, उससे 5 या 6 साल वहीं बढ़ जाऊंगा, ठीक है, जब तक वो जिंदा रहेगा, या मैंने आजीवन, ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखिए ना, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो अंतर उतना ही आएगा। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 तिरिके 24, और यहाँ पे करेंगे 15 तिया 45, अंतर निकाल के देखिए तो कितने का आ जाएगा, 1 और कितना 21 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। गुणा हमने इसमें क्या किया, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो बात वही हो गई, ठीक है। तो आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वही यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ना, चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या हमने लिया है, 7वां क्वेश्चन है आर्य सरगोल का। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं अब तक, पूरा ट्रिक के साथ, कोई याद कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9 संबंधित 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, क्रमशः 2 संबंधित 3 हो जाएगा। तो दोनों की आयु में कितना का अंतर है, तो अब कुछ नहीं करना है बाबू, सीमा डायरेक्ट लिखिए, सीमा तथा रीमा, और क्या करिए डायरेक्ट, क्या है अनुपात कितना दिया है, 9 और 16 दे दिए, ठीक है। 10 वर्ष बाद कितना कहा है, इनकी आयु का जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे, तो अंतर देखेंगे कितने का आ जा रहा है, यहाँ पे कितने का आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 का, और यहाँ पे आ जाएगा कितने का, 7 का। तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं ना, दोनों बराबर होने चाहिए। जब दोनों इक्वली बढ़ा गए, यहाँ भी 13 आता, यहाँ भी 13 आता, तो तब तो बात बन जाता, या 7 आ जाता, जो भी है मैंने बराबर आता तब बात बनेगा। तो अब जब बराबर नहीं आना ना, तो इस तरह से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर 1 का, और यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 7 का अंतर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे ना, सिंपली इसमें 7 का गुणा, ये वाला चीज ना इसमें गुणा कर देते हैं, और इसका चीज का गुणा इसमें कर देते हैं, और बाकी इससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो 9 एकम में 9 और 16 एकम में 16, और यहाँ पे क्या होगा, 7 गुना 14 और 7 तिरिके 21 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 का अंतर। देखिए मिला के देख लीजिए, 5 का अंतर, ठीक है, 5 का अंतर एग्जैक्टली निकल रहा है। कितने वर्ष बाद पूछा है ना बाबू, 10 वर्ष ना, 10 वर्ष का अंतर नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 वर्ष का है। वास्तविक अंतर कितने का है, यहाँ पे बीच का जो अंतर है वो 10 वर्ष का दिया है। देखिए तो 5 किसको दर्शा रहा है, 10 को दर्शा रहा है, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है। तो 5 कलम माने 5 दर्शा रहा है 10 को, तो 1 कितने को दर्शाएगा, 1 2 को दर्शाएगा, सिंपली। और जब 1 2 को दर्शाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं आप। तो क्या करिए, 2 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और 2 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 9 दूना 18 हो गया, और 16 दूना 32 हो गया। अंतर तो वही होगा, कहीं से भी निकालेंगे तो वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो अंतर निकल के आया आपका वो कितने का आ गया, 14 का, 14 वर्ष का अंतर आ गया, ठीक है। और यहाँ भी वही करेंगे तो वही बात है, 14 दूना 28 हो गया, और 21 दिया मैंने 21 दूना 42 हो गया। तो वो अंतर क्या हो जाएगा, वास्तविक 14 ही का आएगा। तो कहीं से निकालेंगे, अंतर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था, ठीक है, कोई एक्स नहीं मानना है, कोई वैल्यू, ठीक है। विदिन कहने का मतलब पूरा क्या करूंगा मैं, सॉल्व आउट पूरा एज, या कहने का मतलब आर एस अग्रवाल, बिल्कुल जो कमजोर छात्र हैं बिल्कुल छात्र मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु क्या है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, सोचिए एक बात हमने बताया था आपको कि एक तो बाद होता है, बाद का मतलब क्या होता है, बाद ना, बाद बोल दे, बाद का मतलब बीच वाला, बाद वाला। पूर्व का मतलब पीछे होता है, और वर्तमान का मतलब क्या होता है, करेंट ना, ये पहले भी दे देता है, पहले, बात एक ही है। तो ये चीज आप याद रखिए, अब जहां जहां का रहा वहां पर रखिए,
कह रहा है कि एक पिता, यहाँ पे पिता हमने रख दिया, यहाँ पे उसका पुत्र रख दिया। अब क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ना एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतना होगा। 10 वर्ष बाद कितना होगा? 5:3 में होगा। 10 वर्ष कितना? 10 वर्ष प्लस में किया है, ठीक है, होगी। तथा जबकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले बाबू यहाँ से इस तरह ना, 10 वर्ष पहले कितनी आयु होगी उसकी? 10 वर्ष पहले कितनी आयु होगी? कितनी? 3:1 होगा ना, तथा ना 1 होगा। पिता तथा ना, पिता तथा ये पुत्र है सॉरी, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? यहाँ पे देखिए ये वाला पिता तथा पुत्र की अनुपात कितना होगा वर्तमान पूछ रहा है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, घटा लीजिए। यहाँ पे अंतर 2 का आया, अंतर कितने का आया? 2 का अंतर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ना बीच वाला क्या किया है? बताया ही नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं, वर्तमान का कुछ दिया ही नहीं है, तो सिंपली आप लगा सकते हैं। तो देखिए 10 और 10 20 का अंतर हो गया है यहाँ पे। मैं कहूं कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, एक गया मुझसे 5 किलोमीटर, मान लीजिए ये गया पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, और इधर गया मैं गया इधर 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। तो अंतर वहां पे 5 या 10 का नहीं होता है, वह वापस क्या हो जाता है? 20 का बन जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 और 10 यहाँ पे जुटेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2 दर्शा रहा है 20 को, न कि 10 को, ठीक है। तो अगर 2 रेशियो का मतलब 20 होता है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सिंपली डिफाइन आप कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि 10 का गुणा क्या कर दीजिए? इसमें कर दीजिए, यही रामबाण है, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि कितना आ गया? इसकी आयु 30 वर्ष थी, और इसकी आयु मान लीजिए कि आज से 10 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष थी, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। और 10 वर्ष बाद कितना होगा? ये 20 वर्ष का होगा। और सिंपली इसमें गुणा आप कर देंगे तो एकदम डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयु 30 वर्ष का हो जा रहा है, और यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं 10 को, तो इसका आयु कितने हो जा रहा है? 50 वर्ष हो जा रहा है। तो सिंपली 10-10 का अंतर आराम से एकदम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि अनुपात कितना था ना, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? तो पुत्र की वर्तमान आयु का ना, तब 40 निकाले और 20 निकाले, तो 0 से 0 कट गया, 4 बचा और 2 बचा, तो 2 एकम में 2, 2 दूना 4, यानी रेशियो कितना बन गया? 2:1। ठीक है। तो कितना आसान था दोस्तों, देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ये 9वां क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूं मैं। तो क्या कह रहा है, एक तो मैंने पहले ही बता दिया पूर्व, ये कंफ्यूजन दूर करेंगे तभी हो पाएगा क्वेश्चन। पूर्व यानी पहले, इसे पहले भी कहते हैं, मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ। और ये क्या है, वर्तमान है, और ये क्या है, बाद है। 3 चीजें हमने पहले ही लिख चुका है। सनिका गौरी, ये सनिका है और ये है गौरी। आयु का जो रेशियो कितना दिया है, 3 है। क्या पूछा कि आयु का जो अनुपात है कितने वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले ये आयु कितनी है सनिका और इसकी गौरी की 3:4 के रेशियो में है। 1 वर्ष बाद, बाद है तो बाद में लिखना है, बात याद रखिएगा। तो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद कितनी आयु हो गई है, 10:13 के रेशियो में हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अंतर निकाल के देख लीजिए। तो अंतर कितने का हो जाएगा, यहाँ पे अंतर अगर निकाले हम तो कितने का, 9 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे अंतर निकाले तो 7 का। इसका मतलब इस तरह तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब तो दूसरे तरह से क्या करना, निकालना रहेगा आपका। तो यहाँ पे अंतर 3 का और यहाँ पे अंतर 1 का। तो वही क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस दोनों में और इस 1 का गुणा इन दोनों में, सिंपली। तो अब क्या होगा, 3 3 के 9 और 3 4 के 12, और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे 13 होगा। अंतर निकालिए दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ पे अंतर 2 का। और क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने बताया ही पहले ही कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या है
कि दो दो क्या हो जाएगा, जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि अब क्या सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सनिका की वर्तमान आयु आप निकाल चुके हैं, क्योंकि दो दो को दर्शा रहा है। इसका मतलब अगर दोनों, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं और अंतर भी दो का है, इसका मतलब वो सही का है। अब यहाँ पे घबराइएगा मत, अरे यार क्वेश्चन तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सही बता रहा है ना, अंतर एकदम यहाँ पे अंतर सही बता रहा है, क्योंकि दो ही का अंतर है और अंतर भी निकला कितना का है, दो का अंतर। तो कितनी सनिका की आयु पूछा है ना, सनिका की क्या है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान मान लीजिए क्या है, सनिका कितने की है, सनिका 1 वर्ष पहले वो 9 वर्ष की थी, तो आज कितना हो जाएगा उसकी आयु, जो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पहले वो 9 की थी, तो आज कितना हो जाएगा, वो 10 वर्ष की आयु क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आसान था। ठीक है दोस्तों, देखिए सनिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए वैसे ही क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने गुणा किया क्या, 2 से इसमें भी गुणा कर दिया, 2 का इसमें भी गुणा कर दिया। सनिका का पूछ रहा है ना, तो 9 दूना 18। मान लीजिए 1 साल पहले वो कितने का था, सनिका कितनी थी, 18 वर्ष की थी, तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बाद इसमें अगर 18 वर्ष के, तो 1 वर्ष जोड़ के कितना हो जाएगा, इसका आंसर 19 हो जाएगा। तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितना आएगा उसमें गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए आसानी से समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मान लीजिए औसत का क्या कहता है, औसत एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, चलिए एक ये व्यक्ति और एक इसकी छोटी पुत्री, ये 2 लोग है ना, और दोनों का जो औसत, औसत का मतलब होता है ना दोनों का जोड़। औसत का मतलब क्या है कि जैसे कि एक के 10 कलम है, एक के पास 15 कलम है, और एक के पास ना, एक के पास 5 कलम है। तो क्या करा जाए कि दोनों तीनों को बराबर बराबर मिल जाए ना, तो 5 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो 10-10 रुपया सबके पास हो जाएगा। तो वही औसत होता है। और गुणा भाग किससे कर देते हैं, 3 से, क्योंकि 3 लोग हैं। तो क्या हो गया, यहाँ के इसका रेशियो कितना निकल गया, इसका औसत कितना हो गया, 10 हो गया। तो यही क्या होता है, औसत होता है। तो औसत का मतलब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक पुत्र है, एक पिता है और इसकी पुत्री है। तो कितना, 2 से गुणा कर देंगे, 34 गुना कितना हो जाएगा, 68। तो यहाँ पे औसत का मतलब गुणा होता है। तो जितने लोग रहते हैं उससे गुणा हो जाता है औसत का मतलब। तो कितना हो जाता है वहां पे, आराम से 34 गुना 68। 68 क्या हो जाएगा, वहां पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए तो हमने क्या बता दिया था, 68 बता दिया था ना, औसत 68 निकल के आ गया। अब क्या कहा है कि 4 वर्ष बाद